Hello, bachao. This video is not for 11, this is for 12th standard and for those who are appearing NEET in 2024. अभी जो हमारा कॉम्बिनेशन चल रहा है बायो का, उसमें हाफ ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर ओवर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस इज ओवर. अभी तक अगर 6 कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट अगर अभी हम लोग देखेंगे तो इन दिस 6 कॉम्बिनेशंस 21 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फुल मार्क्स. 21 स्टूडेंट्स, ओके. और उसमें से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 2 बार फुल मार्क्स स्कोर किया है. हाँ, 3 बार किसी का नहीं हुआ, ओके. एंड बाकी के सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि अलग अलग स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं. दैट इज गुड साइन, अ वेरी गुड साइन. 6 कॉम्बिनेशंस में 21 टाइम्स फुल मार्क्स आ चुका है. और अभी तो कुछ कॉम्बिनेशंस बाकी है, मतलब और भी आएगा, और अभी तो थोड़ा ज्यादा आएगा. बिकॉज नाउ यू नो कि कैसे लर्न करना है, कैसे आपको पेपर देना है, ये आपको पता है अभी, है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन ऑल्सो स्कोर फुल मार्क्स. आप भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. व्हाई नॉट? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है. बस क्या करना पड़ेगा? डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला हुआ है वो फॉलो करना पड़ेगा. बट एक और बार मैं बोल देता हूं, लर्न द कंटेंट. लर्न करो. आप ऐसा मत सोचो कि एमसीक्यू कर रहे हो तो एक बार रीड करके चले जाओगे तो हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू लर्न इट, ओके. मतलब जैसे आप लोग 10th स्टैंडर्ड में थे और जैसे आप साइंस और एसएस लर्न करते थे, आप ऐसा ही सोचो कि आपका एमसीक्यू एग्जाम नहीं है. आप ऐसा सोचो कि आपका थ्योरी एग्जाम है, ओके. और थ्योरी एग्जाम में कैसे आप लर्न करते हो? आपको पूरा थ्योरी लिखना है, तो उस तरीके से लर्न करो. और एक बार लर्न हो जाए उस, और जब रिवाइज कर रहे हो तब जो मैंने बोला था वैसे कि रीड ओनली 1 सेंटेंस एट अ टाइम. 1 सेंटेंस एट अ टाइम, ओके. तो सारा वर्ड्स आपके ध्यान में आ जाएगा. एंड देन you will be able to score full marks. And there are so many students जो अभी 170 या 175 पे अटक रहे. मतलब या तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है या 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है. मतलब आप लोगों का तो पूरा चांस है कि अभी 180 आ ही जाएगा. मतलब वी आर वेटिंग फॉर यू, मी एंड मैम एंड अदर स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो, वी आर वेटिंग फॉर यू कि यार अब आएगा, अब आएगा, अभी नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, अभी नेक्स्ट टाइम आ जाएगा. एंड अगर आप थोड़ा दूर हो, आप 150 हो, 140 पे हो, तो यू डोंट थिंक कि यार मेरा तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ टॉपर्स का ही 180 आता है. नहीं, ऐसा नहीं है, आपका भी आ सकता है. अच्छी तरीके से अगर प्रिपरेशन करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आ सकता है, आपका भी आ सकता है. और आपको लगता है नहीं मेरे को तो लाना ही नहीं है, मेरा तो आ ही नहीं सकता है. ठीक है यार, मतलब everyone cannot score. I can also understand. I cannot pressurize you कि चलो हमेशा 180 स्कोर करो. बट जो लोग अभी 140 पे है, 170 का तो टारगेट करो. 170 तो करो टारगेट. मतलब ऊपर जाओ ना, धीरे 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 करके. अभी आपको समझ में आ रहा है कि पेपर कैसे बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे बन रहा है ना. तो ट्राई टू एक्सेल एवरी टाइम. एवरी टाइम एक क्वेश्चन राइट करने का टारगेट करो कि नेक्स्ट टाइम और एक क्वेश्चन राइट करूंगा, नेक्स्ट टाइम और एक क्वेश्चन राइट होगा. ऐसे करके करके बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आप में, ओके. एंड वन मोर थिंग कि प्लीज जब आप लोग लर्न कर रहे हो, प्लीज डू नॉट मेक क्वेश्चंस इन योर माइंड. आई कैन अंडरस्टैंड कि वो नेचुरल प्रोसेस होता है. आप सोचते हो सर ऐसा पूछेंगे, सर ऐसा पूछेंगे, हाँ इसमें से सर पूछ सकते हैं. हाँ, वो एक नेचुरल थॉट आ सकता है, ठीक है. और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है शायद मैंने पूछा हो, है ना. तो दैट इज ओके. बट जानबूझ के आप क्वेश्चंस फ्रेम मत करो, और जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन फ्रेम मत करो जिसका आंसर नहीं हो सकता. बिकॉज अगर आप माइंड में क्वेश्चन फ्रेम करते हो और आपको उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है, दैट इज राइट क्वेश्चन. अब आप जानबूझ के रॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम करोगे आपके माइंड में कि दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, जो दो ऑप्शन साथ में नहीं हो सकता, ऐसा ऑप्शन आप रख दोगे. आप ऐसा सोचोगे कि तो क्या आएगा आंसर. नाउ दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेशन, ठीक है. सो मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स एंड अप इन मेकिंग रॉन्ग क्वेश्चंस. तो वो काम मेरे पे छोड़ दो यार. क्वेश्चन बनाने का काम मेरे पे छोड़ दो, मैं बनाऊंगा. प्लीज आप मत बनाओ. आप कंटेंट अच्छे से रीड करो. बायोलॉजी में कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट. कंटेंट लर्न करो. कोई और एमसीक्यू बुक प्रैक्टिस मत करो.
कंटेंट लर्न करो, एमसीक्यू का प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है अभी आपको, कंटेंट लर्न करो। कंटेंट अगर आपने लर्न किया है ना तो बायो में कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा आपको आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस है कि आपको आ जाएगा। यू जस्ट लर्न द कंटेंट, कंटेंट लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अभी जो आप लोग बायो प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर लर्निंग इट फॉर द लास्ट टाइम। एनसीईआरटी लास्ट टाइम प्रिपेयर हो रहा है आपका, ओके। मतलब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपने अभी जितना टाइम दिया है नीट तक आपको ये चैप्टर लर्न करने के लिए वापस से इतना टाइम नहीं मिलेगा। प्लस जो पेपर है, पेपर इज मेंट फॉर एनसीईआरटी ओनली एनसीईआरटी का पेपर अभी नहीं आएगा। मतलब जब हम लोग पीसीबी का टेस्ट लेंगे उसमें भी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि देयर विल बी ओनली एनसीईआरटी। हाँ, देयर विल बी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, बट उसमें से आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। फिर जब हम लोग फुल सिलेबस लेंगे उसमें भी आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर चांस? हाफ ऑफ द सिलेबस, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस इज डन। नाउ यू आर वेल अवेयर विद द सिस्टम, यू आर वेल अवेयर कि कैसे लर्न करना है ना। तो प्लीज टेक बेनिफिट ऑफ दैट। ये चांस को जाने मत दो, ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी को लूज आउट मत करो। अभी भी little bit more than half of the content is left, little bit more than the half of the textbook or the syllabus is left। तो प्लीज अच्छे से लर्न कर लो, ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगा। यू हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, डू इट। जो मेरे बच्चे टेस्ट सीरीज में आए हुए हैं उनको अभी रियलाइज हो रहा होगा कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपने दिया था और जिस तरीके से आपने टेक्स्ट बुक रीड किया था और अभी आप जिस तरीके से टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो उसमें काफी डिफरेंस होगा, है ना। द वे यू आर लर्निंग योर बुक, जो बुक रीड करने का, बुक लर्न करने का जो अप्रोच है आपका, वो अप्रोच चेंज हुआ होगा। एंड यू नो बेटर इसमें कि आपने कैसे इंप्रूव किया। मतलब मेरे को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप पेपर दे रहे हो और ऑटोमेटिकली आपने इंप्रूव कर दिया। ओके, सो दैट इज द मैजिक ऑफ दिस टेस्ट सीरीज कि आप में इंप्रूवमेंट आता जाएगा और अभी भी स्कोप है, अभी भी और अच्छी तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि और कैसे इंप्रूव करना है तो मैम इज ऑलवेज देयर फॉर यू। मैम क्लास पे क्यों आते हैं? आपके लिए आते हैं ना, तो आप मैम को अप्रोच करो। अच्छा, जो टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, वो लोगों में भी इंप्रूवमेंट आता होगा अभी कि पहले आप लोग कैसे बुक रीड करते थे, अभी आप बुक कैसे रीड कर रहे हो, आप में भी इंप्रूवमेंट होगा। यू कैन ऑल्सो रियलाइज दैट। एंड आपके लिए भी मैम है, मतलब मेरे सारे बच्चों के लिए मैम है। प्लीज मैम को अप्रोच करो। मतलब मैम पेरेंट्स को मिलने का टाइम नहीं देते जब आपको मिलने का टाइम होता है, जब आपका टेस्ट खत्म होता है, आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला होता है, उस ड्यूरेशन का टाइम मैम किसी भी पेरेंट्स को नहीं देते मिलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 11th का एडमिशन मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है अभी, वो टाइम भी मैम नहीं दे रहे। जो 10th वाला स्टूडेंट 11th एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको भी मैम आपको मिलने का जो टाइम है, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन मैम किसी पेरेंट को टाइम नहीं दे रहे, सो दैट मैम कैन गिव यू मोर टाइम। ओके, तो प्लीज यूटिलाइज दैट। और कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन है, मैम को कांटेक्ट करो। मैम इज बेटर देन मी इन गाइडिंग यू। टाइम टेबल बनाने में, कैसे लर्न करना है उसमें मैम बेटर है और मैम कैन हेल्प यू आउट। सो रीच आउट टू मैम। वो मेरे को डराते हैं, आपको नहीं डराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो नाउ इज द टाइम फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। वी आर कंप्लीटिंग बायोलॉजी। एक और बार मैं बोल रहा हूं, 360 मार्क्स आपको सिक्योर करना है। ओके, नेक्स्ट 1 मंथ में आप लोग 360 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो बायो का, ऐसे रीड करो। यू वांट टू स्कोर 360 मार्क्स। ओके, डू इट, लर्न इट, वर्क हार्ड। बाय।